वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स विद एएसएम। पहले हमने किए थे 4 क्वेश्चंस 13.2 के। नाउ वी विल स्टार्ट विद फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ 13 हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन क्या होता है? जैसे कि इन्वर्स यानी कि उल्टा। तो कोन इस शेप में होता है तो उसका उल्टा क्या होगा? इस टाइप का। तो उस टाइप के इन्वर्टेड कोन में जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप का जो रेडियस है वो क्या है? ओपन है टॉप, उसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। ये फिल है ब्रिम तक यानी कि अप तक, ऊपर तक। तो व्हेन लेड शॉट्स, जब इसमें लेड शॉट्स डाली जाती है, ईच ऑफ विच इज़ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, जो कि स्फेयर की शेप में है और उनका रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। आर ड्रॉप्ड इनटू वैसल, उन्हें वैसल में डाला जाता है या गिराया जाता है। तो जब वो लेड शॉट्स इन्वर्टेड कोन के बीच में ड्रॉप्ड किए जाते हैं तो जो 1/4 ऑफ वाटर है कॉनिकल वैसल का वो फ्लोज आउट हो जाता है। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन दी वैसल, कि वैसल में जितने लेड शॉट्स डाले गए हैं, कितने डाले गए हैं, हम वो फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो इन्वर्टेड कोन है वो इस टाइप का है और हमें उसकी हाइट दी गई है, कितनी है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई और इसका जो रेडियस है वो हमें कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। तो जो लेड शॉट्स डाले गए हैं वो कुछ इस तरह की स्फीयर की फॉर्म में है और उनका जो रेडियस है वो हमें दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे? पहले हम वो नोट करेंगे जो हमें गिवन है। क्या है? हाइट ऑफ कोनिकल वैसल। कोनिकल वैसल की हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कोनिकल वैसल कितना है? 5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर इस तरह के कॉमास यूज़ कर रहा हूँ लेकिन आपको यूज़ नहीं करने हैं क्योंकि आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए है। फिर है वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वैसल। क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो सीधा हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पाई हमें पता है 22/7 होती है वैल्यू। आर स्क्वेयर, आर 5 है तो 5 का स्क्वेयर हो गया। एच जो है वो हमारे पास है 8। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह का। इसको हम एक बार इसी फॉर्म में रख लेते हैं, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। फिर हमारे पास है रेडियस ऑफ लेड शॉट्स। लेड शॉट्स का हमारे पास कितना रेडियस है? 0.5 सेंटीमीटर। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। क्या फॉर्मूला है? 4/3 पाई आर क्यूब। सीधा वैल्यूज पुट कर देंगे। 4/3 22/7 एंड 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10। मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। 0.5 था, हमने पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया और ये इस तरह का हो गया। ये 1 2 1 2 1 एंड दिस इज़ 2। ये 2 से काटा ये 11 आ गया और ये 2 से काटा ये 2 और ये 2 से 2 कट हो गया। तो हमारे पास आ गया ये 11/3 7 21। तो ये हम हो जाएगा 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। तो अब हम क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 1/4 जो वॉल्यूम है वैसल का वो फ्लोज आउट हो जाता है जो वाटर है, इनटू वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वैसल। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वैसल। फिर हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे 1/4
इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वैसल हमारे पास आया था 22/7 इंटू 200/3। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये है 11, 2 से काटा तो ये आ गया हमारे पास 2, इसको इससे काट दिया 100, ये हमारे पास आ गया 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वाटर फ्लोज आउट हो गया जब उस कॉनिकल वैसल में रेडियस लेड शॉट्स डाले गए। अब हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन वैसल, कि वैसल में कितने लेड शॉट्स डाले जाते हैं, मतलब डाले गए थे, ड्रॉप्ड पास्ट की बात कर रहे हैं हम, कितने डाले गए थे। तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, जितना पानी बाहर गया था उसका वॉल्यूम, ओवर वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट हमारे पास आया था 1100/21 तो ये हो जाएगा 1100/21 इंटू 21/11। इसको इससे काटा ये 100, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 100 लेड शॉट्स। यानी कि जब कॉनिकल वैसल में लेड शॉट्स डाले गए और 1/4 ऑफ कॉनिकल वैसल का वाटर फ्लोज आउट कर गया तो कितना लेड शॉट्स डाले गए थे 100। आगे हमारे पास 6th क्वेश्चन है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। एक सॉलिड आयरन पोल है जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है, उसकी सिलेंडर की हाइट है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज़ 24 सेंटीमीटर, जी सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। तो उस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है, यानी कि सरमाउंटेड यानी कि उसके ऊपर है ढका गया है दूसरे सिलेंडर से, जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज़ 8 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, मास ऑफ पोल, पोल का मास यानी कि उसका वेट फाइंड आउट करना है हमें, कितना होगा, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, कि हम जब उसका वॉल्यूम पता करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास कंसिस्ट करता है आयरन पोल। तो यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू 3.4 लेंगे हम। क्या है 6th क्वेश्चन, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। फर्स्ट सिलेंडर की जो हाइट है उसे हम h1 मान लेंगे। तो हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर हमें कितनी गिवन है, वो है 220 सेंटीमीटर। तो क्या है आगे, क्या है हमारे पास, डायामीटर ऑफ फर्स्ट सिलेंडर d1 मान लेंगे, वो है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। और फिर आता है हमारे पास रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर यानी कि r1 कितना आ जाएगा 24/2 12 सेंटीमीटर। ओके, तो आगे है हमारे पास हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर। सेकंड सिलेंडर की हाइट कितनी है, h2 मान लेंगे हम इसे, कितनी है 16 सेंटीमीटर। आगे रेडियस हमें दिया गया है इसका डायरेक्टली, रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर यानी कि r2 हमें कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल। जो आयरन पोल है हम उसका सॉलिड पता कर लेंगे, यानी कि उसको बनाने में, उस आयरन पोल को बनाने में कितना वॉल्यूम यूज़ होता है। तो हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमें फॉर्मूला पता है, पाई r1 का स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 का स्क्वायर एंड h2। पाई की वैल्यू सेम होगी तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं, r1 का स्क्वायर h1 प्लस r2 का स्क्वायर h2। तो हम क्या करेंगे,
पाई हमें दिया गया है 3.14, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। और R1 है हमारे पास 12 का स्क्वायर, और H1 था हमारे पास 220 यानी कि 220, प्लस R2 था 8 का स्क्वायर एंड H2 इज़ 16, तो 314 ओवर 100, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू ये हमारे पास है 16, इंटू लगा लो, वहाँ पर डॉट लगा लो, तो डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है 314, तो इसको मल्टीप्लाई करके और प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 35520, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिर कैंसिल आउट होकर आ जाएगा हमारे पास 1153 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट में हमें क्या फाउंड आउट करना था कि मास ऑफ पोल इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब of iron has 8 ग्राम मास। ओके, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है 8 ग्राम मास, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है हमारे पास पोल का जो कि है 1153 2.8 मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 8922624 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारे पास ये है सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में, लेकिन हमें इसे चाहिए किलोग्राम की फॉर्म में। कोई इसमें क्रैमिंग नहीं है, हमें पता है कि जो भी हम कोई सॉलिड चीज़ बनाते हैं तो उसको हम वेट में किस फॉर्म में, किस यूनिट में लेते हैं, किलोग्राम की फॉर्म में। तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम, एंड वही है कि पॉइंट लग जाएंगे, आ जाएगा हमारे पास 8922.624 किलोग्राम, एंड दिस इज़ द कंप्लीट क्वेश्चन। गाइज, मैंने स्टार्टिंग में आपको 13.2 से स्टार्ट करवाया था, लेकिन कल हम 13.1 स्टार्ट करेंगे। और अगर इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।